So again, I, Anjum Nirban, welcomes you to join the class of English Literature. Today, our topic of English Literature is A Cry Against Exploitation. Chapter number 8, the name of this chapter is A Cry Against Exploitation. So student, what is the word cry meaning here? सबसे पहले हम जानेंगे cry का meaning क्या है यहाँ पर. Cry का meaning रोना? No. But here cry meaning protest. Okay, protest against exploitation. Protest means बचाना, बचाव करना. Okay, किसी के लिए खड़े होना. And exploitation का मतलब an unfair treatment. कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट किसी के लिए हो रहा है उसके लिए आवाज उठाना. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ this title, A Cry Against Exploitation. Okay, so we are going to discuss in this chapter the cry against exploitation, and this chapter basically deals with the biography of Kailash Satyarthi. किसकी बायोग्राफी है इस चैप्टर में? कैलाश सत्यार्थी की. So without further delay, let's get started. Read a story about a brave man and his fight against the vices of the society. Vices here mean immoral, which means बुराइयां. Society की जो भी बुराइयां है उनके against कौन खड़े थे? Brave man. और वो कौन है? कैलाश सत्यार्थी. Okay, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे. While childhood is synonymous means same, compare. With playful pranks for many of us, there are just as many for whom childhood is an indelible scars. Indelible scars meaning here impossible to remove, and scar here meaning is mark that they carry with them for the rest of their lives. यानी यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है? चाइल्डहुड के बारे में बात हो रही है कि चाइल्डहुड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर बचपन में हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, रेगुलर चल रहा होगा, बट अगर बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही हमें इनडेलिबल स्कार्स मिल जाते हैं, मींस जो कभी भी हम हमारी लाइफ टाइम से रिमूव नहीं कर सकते, तो वो क्या करना होता है? वो रेस्ट ऑफ लाइफ वो बर्डन हमारे साथ चलता है. यानी फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, चाइल्ड लेबर. अगर किसी बच्चे को बचपन से वो करवाया जा रहा है तो उसका जो भी चाइल्डहुड है वो तो खत्म हो ही गया. उसने अपना चाइल्डहुड क्या देखा? ओके, तो इसी के ऊपर है कि उनके जो स्कार, जो मार्क लग जाता है वो लाइफ टाइम लग जाता है. चाइल्ड स्लेवरी मीन्स गुलामी. refers here enslavement of children below the age of 18 for profit. यानी जो चाइल्ड लेबर करवाया जाता है in the age of below the age of 18, often through violence, abuse and threats and flesh trade, forced begging का here meaning क्या है? मांगने के लिए. Petty crime and drug trade. यानी जो छोटे छोटे बच्चों को से को यूज किया जाता है, उनसे क्या क्या वर्क करवाया जाता है? उन्हें डांट कर, अब्यूज कर कर, और उनसे क्या क्या वर्क करवाया जाता है? फ्लैश ट्रेड. फोर्स किसके लिए फोर्स किया जाता है? बेगिंग के लिए फोर्स किया जाता है. छोटे छोटे क्राइम करवा दिए जाते हैं. एंड ड्रग ट्रेड, ड्रग का बिजनेस करवा दिया जाता है उन बच्चों से. एंड स्लीव चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर इन एग्रीकल्चर. ऐसे बच्चों से कई बार ऐसा भी वर्क करवाया जाता है जैसा कि एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ब्रिक क्लिन्स का मीनिंग होता है बेकिंग क्ले बनाना या ब्रिक्स बनाना, उनको तैयार करना, वहां बच्चों को लगा दिया जाता है. माइंस, बार्स, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक वर्क यानी कभी कभी घरों में भेज दिया जाता है वर्क करने के लिए, होटल्स वगैरह में उन बच्चों को भेज दिया जाता है जिससे वो प्रॉफिट कमा सके, उनके पेरेंट्स या कोई और भी. ओके, this not only deprives here meaning is to prevent something them. So this not only deprives them of their childhood, यानी ये कोई prevent नहीं था, protest नहीं था of their childhood, but also interfere with their ability to attend regular classes. It was also an interference with their ability to attend regular classes. ऐसा करने पे वो कहाँ class attend कर पाएंगे? And is mentally, physically, socially and morally harmful. और ये उनको चारों तरफ से ही harmful था, जैसे अगर हम बात करें mentally, physically and socially और morally. All kind of things were harmful for them, even though such exploitation is prohibited by legislation worldwide. Prohibited means to say that something is not allowed by law. यानी इतना कहने के बाद, legislation means group of law के कहने के बावजूद भी ये सारा वर्क होने लगता था. कौन सा? चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी. ओके, चाइल्ड स्लेवरी has been prevalent
in the world, especially in the developing nation. Prevalent here meaning is कि आगे बढ़ता रहा, ठीक है. Most common in particular place, यानी जितने भी पर्टिकुलर हम कहीं भी देखें चाइल्ड लेबर स्टार्ट था उस टाइम पर, अभी थोड़ा कम हुआ है. लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ मैन. यहाँ पर हमें किसके बारे में पता चला? चाइल्ड लेबर के बारे में. अब आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ेंगे, और उसको कैसे प्रोटेस्ट किया, किसने इसके ऊपर आवाज उठाई. अब हम उस पर्सन के बारे में बात करते हैं. Let us read the story of a man who believes that freedom is non-negotiable. ओके, नेगोशिएबल कि क्या है, फ्रीडम क्या है, एक नेगोशिएबल. नॉन नेगोशिएबल मीन्स चेंज बाय डिस्कशन, कि ऐसा नहीं है कि हमने डिस्कशन किया और हमने चेंज कर दिया. फ्रीडम इज अ फ्रीडम, कि फ्रीडम एक तरीके का शुरू से ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख रहे हो और फिर उसको दे रहे हो, ये नहीं. हर लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि फ्रीडम होना ही चाहिए. And is on the helpline mission to help children in need. Helpline here meaning is needing a lot of strength and determination. यानी एक strength चाहिए इसके लिए और एक determination चाहिए. So Kailash Satyarthi was the person who here. Kailash Satyarthi was born as Kailash Sharma. He was not actually Kailash Satyarthi. He was actually Kailash Sharma on 11 January 1954 in Vidisha. A small town in Madhya Pradesh. ये कहाँ का town है विदिशा? A small town of Madhya Pradesh. His father was a police constable and his mother, though uneducated, mama uneducated थी, but was a very idealistic and helpful lady, very intelligent and very perfect. We can say idealistic means perfect in everything, and helpful lady who made a huge impression on the mind of young Kailash, जिन्होंने अपने बेटे के माइंड में खूब अच्छी अच्छी बातें डाली हुई थी. ह्यूज इंप्रेशन मीन्स अच्छा ब्रॉड माइंडेड उनका बेटा था. कौन? कैलाश. At the very young age, Kailash learned Urdu from a Maulvi. Maulvi is a Muslim scholar. Okay, at a nearby mosque, which means masjid. Even before he learned English and Hindi. इंग्लिश और हिंदी सीखने से पहले कैलाश सत्यार्थी ने क्या लर्न की थी? उर्दू लर्न की थी फ्रॉम अ मौलवी. एट एन इम्प्रेशनेबल एज, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली जो उनकी एज थी. कैलाश नोटिस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीनिंग यस भेदभाव इन द सोसाइटी एंड वाज डीपली अपसेट. जब भी वो कभी डिस्क्रिमिनेशन देखते थे सोसाइटी में, बहुत ही अपसेट हो जाया करते थे. ड्यूरिंग हिज अर्ली स्कूल डेज, जब स्कूल डेज की बात करें हम कैलाश सत्यार्थी के, ही वुड नोटिस अ यंग चाइल्ड. वो हमेशा किसे नोटिस किया करते थे? एक छोटे से बच्चे को, यंग चाइल्ड को. द सन ऑफ कॉबलर, जो किसका सन था? कॉबलर का. वेटिंग आउटसाइड द स्कूल वाचिंग स्कूल चिल्ड्रन वॉक बाय. और वो कॉबलर का जो बेटा था वो अपने फादर के पास बैठकर स्कूल के सामने स्कूल के बच्चों को देखा करता था. मीन्स उसके फादर के पास मनी नहीं, तो वो पढ़ भी नहीं सकता था, बट जब भी बच्चे वहां से निकलते थे तो उन्हें वॉच किया करता था. This made Kailash question why the child was not studying in the school, and it made a question in his mind that why did not he come to school and why did not he study. He set out looking for an answer. अब वो क्या हुआ? वो उस आंसर को ढूंढने लगे. बहुत से लोगों से पूछते थे कि ये जो सामने बच्चा बैठा रहता है ये पढ़ता क्यों नहीं. His first encounter was with his school master. सबसे पहले उन्होंने किससे बात की? अपने ही स्कूल मास्टर से. Who told him that children of poor people were born to work. उन्होंने क्या बताया? चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल वो बोर्न टू वर्क, यानी जो गरीब जो फैमिली के बच्चे होते हैं वो हमेशा वर्क करने के लिए ही पैदा होते हैं. बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड एन एजुकेशन. वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? अफोर्ड नहीं कर सकते किसे? एजुकेशन को. The inequality rattled young. Rattle means worried. जो inequality दिखी उन्हें, जो poor और rich family के बीच में, which made him worried, young Kailash, and he posed the same question to his principal. And he asked the same question to his principal. Also their family acquaintance, यानी जो knowledgeable थी, उसके आसपास के लोग थे, his parents, even to the cobbler. यानी उन्होंने किस किस से क्वेश्चन पूछे? प्रिंसिपल से पूछे, अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछा, and even the same cobbler whose son were not studying but got the same response. What he got then? He got the same response that the poor family did not afford the money for the education of their children. The thought of the lost childhood and inequality left the lasting impression on the young mind. Young mind किसके लिए हुआ है? कैलाश सत्यार्थी के लिए यूज हुआ है. We sowed the seed of the बचपन बचाओ आंदोलन. After
looking all these situation that जो एक बच्चा है, सिंगल बच्चा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो इस कारण कैलाश सत्यार्थी को बड़ा अजीब लगा. He was disappointed with that thing and he sowed the seed of बचपन बचाओ आंदोलन. उसी दिन से उन्होंने सोच लिया मुझे कुछ करना है. और आपको पता है जैसे बचपन बचाओ आंदोलन है, वो किसने स्टार्ट किया था? कैलाश सत्यार्थी. Kailash Satyarthi took his first step in this direction by collecting school books from his friends and acquaintance after the acquaintance यानी जान पहचान वाले लोगों से जो उसके knowledge में थे. After the annual examination and then distributing them to young children who wanted to study. यानी उनके मन में बचपन में ही आ गया था कि मुझे एक आंदोलन यानी मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं गरीब जो पुअर फैमिली है उनके बच्चों के लिए कुछ कर सकूं. तो सबसे पहली स्टेप उन्होंने क्या उठाई? वो कलेक्ट करते थे. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एनुअल एग्जामिनेशन वो अपने आस पड़ोस में या जान पहचान वाले बच्चों के पास जाते थे और उनसे क्या करते थे? बुक्स कलेक्ट करके उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते study but could not afford to buy those books. Okay, Kailash completed his graduation in electrical engineering from Samrat Ashok Technological Institute in Vidisha in his own place and later took up a job as a lecturer at the college in Bhopal. बाद में वो क्या बन गए थे? लेक्चरर बन गए थे. In the year 1980 he started बचपन बचाओ आंदोलन. यानी यहाँ बचपन में उन्होंने सोचा था मुझे ऐसा करना है और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा वर्क करते थे. एंड 1980 उन्होंने क्या कर दिया? इस आंदोलन को स्टार्ट कर दिया विच नेम बचपन बचाओ आंदोलन. अराउंड द सेम टाइम उसी सेम टाइम की बात है स्टार्टेड अ मैगजीन संघर्ष जारी रहेगा. द नेम ऑफ मैगजीन वाज संघर्ष जारी रहेगा. इन इंग्लिश वी कैन से द स्ट्रगल शैल कंटिन्यू which documented lives of vulnerable people meaning easy to hurt. ऐसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए या फिर ऐसे लोगों जिनकी जो सर्वाइविंग है, जो भी रहने की स्थिति बहुत ही पुअर थी, लो थी. He was shaken by the prevalence of child labor. यानी जो भी चाइल्ड लेबर को लेकर चीजें होती थी, जो भी मोस्ट कॉमन इन एवरी प्लेस, यानी उन्होंने देखा प्रिवलेंस यानी यहाँ पे हर जगह जहां भी वो जाते वहां चाइल्ड लेबर उन्हें दिखाई देता था. सो ही वाज वेरी शेकन बाय एंड वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट थिंग कि चाइल्ड लेबर हर जगह इन इंडिया एंड द फैक्ट दैट एक्यूट पुअर्टी ऑफन फोर्स पुअर पीपल टू रीपे देयर मॉनेटरी डेट. मॉनेटरी डेट मीनिंग इज कनेक्टेड विद मनी. यानी ऐसी चीज जो अगर उन्होंने कभी किसी से डेट किया होता या फिर कहीं कहीं से ब्याज लिया होता, पैसा उधार लिया होता, तो उसके बदले वो क्या करते हैं? अपने ही बच्चे को उनके यहाँ वर्क करने के लिए भेज दिया करते थे. ओके, और कभी कभी भेज देते थे, बच्चे खुद से चले जाते थे और कई बार उन्हें फोर्स किया जाता था. सर्विट्यूड मीनिंग हियर इज फोर्स टू वर्क फॉर समवन. किसी के लिए फोर्स करना वर्क करने के लिए. ओके, तो वो लोग जो पुअर फैमिली थी वो ऐसे अपने बच्चों से वर्क करवाते और इसी से कंटिन्यू होते होते चाइल्ड लेबर स्टार्ट हो गए. In the year 1998, he led the global march against child labor, traveling through 103 countries and nearby 80,000 kilometers and drew global attention in the grave issue, this blunder issue of child labor and exploitation of deprived children. यानी इसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारी जगह जाना स्टार्ट किया, ग्लोबल मार्च स्टार्ट कर दिया. किसके अगेंस्ट? चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट. ओके, this movement led to the adoption of International Labour Organization Convention 182. इसको नेम क्या दिया गया? International Labour Organization Convention 182 on the worst form of child labor in 1999. यानी उस टाइम पर जब 1999 की बात है, वहां पर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी. किसको लेकर? चाइल्ड लेबर को लेकर. कैलाश सत्यार्थी was instrumental in setting up of the Global Wave International Foundation, a network of non-profit organization. यानी उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का सोचा, फाउंडेशन को स्टार्ट करना सोचा, जिसमें क्या था? एक ऐसा नेटवर्क था जहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी प्रॉफिट ना हो, कभी किसी बच्चे को ना लगाया जाए, एमिंग टू एंड द इलीगल चाइल्ड लेबर. और मेन मोटिव क्या था उनका? एम क्या था? कि चाइल्ड लेबर यहाँ नहीं वर्क करेगा, वर्क करेंगे तो बड़े ही एल्डर ही वर्क करेंगे. इन द रग मेकिंग इंडस्ट्री, एक रग मेकिंग इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट की, जो कारपेट वगैरह स्टार्ट होते हैं, और वहां से उन्होंने स्टार्टिंग की कि कोई भी चाइल्ड लेबर ना ला करके बड़ों से वर्क स्टार्ट करेंगे, ताकि जो पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी या उनके आसपास के लोग हैं उन तक ये मैसेज जाए कि चाइल्ड लेबर करवाना अच्छा नहीं.
Kailash fought tooth and nail. Tooth and nail, it's a kind of idiom which means make efforts. बहुत सारे efforts लगाए to create awareness about the extensive use of child labor. यानी बहुत awareness फैलाई, जागरूकता फैलाई जहां जहां child labor को बढ़ावा दिया जाता था, in exploitation in the industries. इन सच इंडस्ट्रीज जैसे रग मेकिंग हो गया या फिर ब्रिक्स मेकिंग हो गया, होटल्स वगैरह हो गए, वहां इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता था, जैसे कि चाइल्ड लेबर से वर्क, चिल्ड्रन से वर्क करवाना। तो इन सबको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट्स लगाए टू रेज द स्टेक्स फॉर द इंडस्ट्री एंड टू एनकरेज द इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर रग्स मेड विदाउट चाइल्ड लेबर। और लोगों को बताया, उन्हें इम्पोर्टेंस बताई इस चीज की कि चाइल्ड लेबर ना करवाए, और उन्हें इनकरेज किया कि अपने रग वर्क कीजिए, कारपेट बनाइए, लेकिन विदाउट एनी चाइल्ड लेबर के बिना ही ये वर्क कीजिए। So Kailash was also deeply pained and affected by inhuman behavior meted out the manual scavengers or Harijan by the upper class. अब देखिए यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ा, चाइल्ड लेबर के बारे में बताया। उन्होंने एक स्टेप उठा दिया किस तरीके से, गुड वेव इंटरनेशनल फाउंडेशन के जरिए, कि यहाँ पर वर्क करेंगे तो एल्डर्स ही वर्क करेंगे, यंगर्स ही वर्क करेंगे, चाइल्ड लेबर यहाँ नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैलाश सत्यार्थी ऑन द अदर हैंड एक चीज से और परेशान थे कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लेकर, यानी हरिजन वहां पे लोगों को क्या, हरिजन लोगों को क्या माना जाता था, ये लोअर कास्ट है, तो इससे बड़े ही परेशान थे। मेटेड आउट मींस हार्श बिहेवियर किसके साथ किया जाता था, हरिजन के साथ किया जाता था बाय द अपर क्लास। अपर क्लास यानी रिच फैमिली हुई या अपर क्लास के लोग हुए, वो हरिजन को बहुत ही लोअर समझते थे। द अपर कास्ट पीपल कंसिडर देम अनटचेबल, और वो उन्हें क्या समझते थे, अनटचेबल, यानी उनको टच भी नहीं करेंगे। In the year 1969, the birth centenary of the father of the nation was being celebrated, and political leaders across the spectrum were making pro-poor speeches full of passion, idealism, and sympathy. This affected the 15-year-old Kailash who wanted to become a politician to cure the vices. Vices here meaning is immoral buraiya of the society such as untouchability and चाइल्ड लेबर। यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी और ऐसा एक इवेंट था जिस वक्त जिसमें बहुत पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने बारे में अपने थॉट्स रखे। तो कैलाश सत्यार्थी एट द एज ऑफ 15 ही डिसाइडेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। वो क्या सोचा उन्होंने कि मैं एक पॉलिटिशियन बन जाता हूँ और मैं किसकी बुराई को दूर करूंगा, किस लिए, अनटचेबिलिटी को दूर करूंगा और एक चाइल्ड लेबर को भी दूर करूंगा। The Harijan in the Vidisa, the place where the Kailash Satyarthi born, were not allowed to enter their homes through the front door as they were considered impure. यानी जो हरिजन थे उनके साथ कैसा इल ट्रीट किया जाता था कि उन्हें गेट के बाहर ही खड़ा किया जाता था अगर वो चले भी जाते कुछ लेने के लिए, क्योंकि उन्हें एज ए वो क्या कंसीडर करते थे, उन्हें इम्प्योर, यानी वो प्योर नहीं है, उन्हें हम टच नहीं कर सकते। As a tribute to Gandhiji, Kailash decided to use his idealism to turn the tide in favor of the socially excluded classes. Excluded here means non-included. नॉट इंक्लूडेड, यानी उन्होंने क्या बात रखी अपनी कि गांधी जी के रास्ते पे चलने के साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि अब मैं इनके फेवर में खड़ा होने वाला हूँ, इनके फेवर में, हरिजन के फेवर में, एंड ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी डिनर। और उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया, एक कम्युनिटी डिनर ऑर्गेनाइज किया वेयर फूड वुड बी प्रिपेयर्ड एंड सर्व बाय हरिजन, जहां पर उन्होंने किसको अथॉरिटी दी, हरिजन को ही अथॉरिटी दी कि आप ही फूड को प्रिपेयर करेंगे और सर्व भी आप ही करेंगे इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। और क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए उन्होंने हरिजन को ये सारी अथॉरिटी दी। पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट एंड लोकल पॉलिटिकल लीडर्स वर इनवाइटेड एज गेस्ट to partake the food. Partake here means to eat or drink something, okay, and spread the message of social equality. Yani Kailash Satyarthi invited all the upper caste people and local political leaders. Local यानी जो विदिशा के ही जो political leaders है उन लोगों को बुलाया as a partake the food, food को खाने के लिए, ताकि उनका एक मोटो क्या था कि ये social equality को ला सके, जो inequality थी उसको दूर कर सके। Many leaders and upper caste people gladly accepted the invitation. कई लोगों ने उस invitation को accept कर लिया and participate in the event, और उस event में आ गए। However, members of the Harijan community were very
skeptical here meaning is having doubts, यानी जो हरीजन कम्युनिटी थी उन्हें बहुत सारे डाउट थे अबाउट द सक्सेस ऑफ द फंक्शन, कि क्या ये फंक्शन जो हमने ऑर्गेनाइज कर हमारे लिए ऑर्गेनाइज हुआ है क्या ये सक्सेसफुल रहेगा, क्या यहाँ के लोग हमें देखकर खाना खाएंगे। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ परसुएशन young Kailash managed to convince a few ladies of community to prepare food for the occasion। यानी यहाँ तक अभी तक बात ही चल रही थी कि हरिजन्स के मन में ये था, स्केप्टिकल थे कि बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या हम लोग अगर हम यहाँ खाना बनाएंगे और सर्व करेंगे क्या अपर कास्ट के लोग यहाँ आएंगे, इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। और इतनी बातें कर करके कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया, वहां के हरिजन्स की फ्यू लेडीज, कुछ लेडीज को रेडी किया क्या करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए। सो क्लास टिल हियर हम यहाँ तक अब आज का अपना चैप्टर पढ़ेंगे। Further details of further chapter will be continued in our next class. I hope till this chapter you got the chapter and enjoyed the chapter. So please try to learn all the word meanings given by me.